ईडी कार्रवाई और अडानी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन कर किया चक्का जाम। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी एवं ईडी के कथित दुरुपयोग और अडानी के विरोध में कांग्रेस ने मंगलवार को पाटन ब्लॉक के ग्राम सेलूद के मुख्य मार्ग में प्रदर्शन कर चक्का जाम किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे और केंद्र सरकार व ईडी के खिलाफ नारेबाजी की। चक्का जाम दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक चला, जिससे मुख्य मार्ग पर यातायात 2 घंटे तक पूरी तरह बाधित रहा। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए मौके पर पुलिस बल तैनात रहा। इस प्रदर्शन में मुख्य रूप से कांग्रेस नेता आशीष वर्मा, जिला पंचायत सदस्य देवेंद्र चंद्रवंशी, जिला पंचायत सदस्य नोमिन ठाकुर, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महेंद्र वर्मा, राजेश ठाकुर और पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष अशोक साहू, जवाहर वर्मा, अश्वनी साहू, रुपेंद्र शुक्ला, भेष आठे, उमाकांत चंद्राकर, जयश्री वर्मा, देव कुमार निषाद, युगल किशोर आडिल, दिनेश साहू, प्रशांत शुक्ला, गोपाल देवांगन, नीरज सोनी, विपिन चंद्राकर, सोहन जोशी, सालिक साहू सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। आज का प्रदर्शन छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार ज़्यादा तानाशाही आम जनता पर और राजनीति में जो बहुत ही घटिया जो कार्रवाई उनकी उसके कारण है। और इसकी शुरुआत हम यदि देखें तो जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई थी और धीरे से उन्होंने कब्जा किया था ना, आज से यही प्रक्रिया हुआ अडानी अंबानी का शुरुआत। आप गौर कर लीजिए 2014 में अडानी और अंबानी कहाँ थे और बीजेपी के शासनकाल में आज धीरे धीरे ऐसा कब्जा कर रहे हैं। पूरे देश में आज उनका व्यवसाय के हर क्षेत्र में कब्जा है। उसके बाद आज छत्तीसगढ़ में है। पिछले 20 महीने से यहाँ बीजेपी की सरकार है। बहुत जोर से गौर करेंगे तो किसी भी जनमानस, गरीब, मजदूर, किसान के लिए कोई योजना, कोई लाभ का काम नहीं चल रहा है। आपको शासन, प्रशासन, मंत्री के क्या कार्रवाई है, इस सरकार का क्या योजना है, कुछ भी आपको समझ नहीं आएगा। समझ सिर्फ एक चीज़ आएगा कि सरकार के बनते ही जैसा इन्होंने बालको हो, कोरबा हो, तमनार हो, वहाँ के जंगलों को काटा। रेलगाड़ियाँ मालगाड़ियों के चलाने के लिए आम जनता के लिए नहीं है। ये उनके आयरन और चाहे बस्तर बैला डीलर से हो, चाहे कोरबा से हो, कोयला खनन, ये उनके लिए बना रहे हैं। सारा कुछ ताम झाम सिर्फ उनके लिए है। तो आप देखेंगे तो ये 5 साल ऐसा लगता है कि यहाँ जनता को, छत्तीसगढ़ को, उनके लिए कुछ करे या ना करे। ये तय है यहाँ के जल, जंगल, जमीन, सोना, कोयला सब खोद खाद करके छत्तीसगढ़ को बर्बाद करके रख दिया जाए। और इसका जो भी विरोध करेगा, चाहे जो किसान के समर्थन में विरोध करे, हमारे भूपेश भैया है जो छत्तीसगढ़ की जनता के साथ है। जो अडानी का आज विरोध करेगा वो जेल में जाएगा। ये परिलक्षित ऐसा कर रहे हैं। आज से यही ऐसे ही शुरुआत जब यहाँ भाजपा की शासन थी तो आपको बता दें, बहुत ज़्यादा नहीं, BSNL जब रिलायंस का चला था तो इस प्रकार के यहाँ का जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और उनका बढ़ाने के लिए ऐसी उन्होंने प्रशासन का उपयोग करके, आप चाहे कोई भी हो, किसी भी जगह जहाँ खोदना है वो खोदते थे। ये निर्बाध उनको फ्री हैंड दिया जाता है और वो 2 बड़े मुर्गे लगे हैं उनके हाथ में। सारा माल टाल उन्हीं से उनको रखना है, उन्हीं से हिसाब किताब करना है। बीजेपी की पॉलिटिक्स की लाइफ माने स्टाइल भी वैसी है, कारपोरेट स्टाइल में उनका है। कोई चीज़ वो सामान्य जनमानस से जोड़ के नहीं करते हैं, ऊपर ऊपर से करते हैं। तो ये तय है कि यदि अडानी और बीजेपी का यहाँ गठजोड़ रहा तो आने वाले 5 साल में छत्तीसगढ़ का सारा संसाधन खत्म हो जाएगा, खोखला। और यहाँ जनता के लिए तो तय है वो कुछ करने वाले नहीं है छत्तीसगढ़ की जनता के लिए। आपने देखा यहाँ छत्तीसगढ़ है, लेकिन यहाँ बिहार दिवस और उड़ीसा दिवस मना सकते हैं, उनका तय है। और इसी के विरोध में हम कर रहे हैं और इसी की कड़ी थी जो आज हमारे आदरणीय माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है, आदरणीय चैतन्य बघेल के ऊपर, जिसने भी, चाहे महादेव घोटाला बोलते हैं ना, तो ये कार्रवाई सर्वप्रथम भूपेश बघेल जी ने किया और उनके कार्रवाई के खिलाफ आज उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। जो उनके साथ है, प्रदीप महाराज ले लो, चाहे कोई रहो, चाहे वो सट्टा किंग की जो है वहाँ दुबई में आके मिल ले, उनके पास प्रूफ है, वीडियो, उनके साथ उनके मंत्री और बड़े नेता फोटो खिंचा खुश होते हैं। लेकिन कोई एक आदमी जो सिर्फ आरोप लगा दे, आज तक किसी भी चीज़ में भूपेश भैया के खिलाफ कोई चीज़ गवाह सबूत नहीं है, सिर्फ आरोप है। और ये ईडी का जो मनमाना दुरुपयोग है ये दिख रहा है। आरोप के आधार तरीके से ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन उनका अपना एजेंडा यही रहता है। वो खुद कुछ भी नहीं करते हैं, दूसरे की गलतियाँ निकालो, यही है। अभी आप देख रहे होंगे 20 साल, पिछले 20 महीनों में
छत्तीसगढ़ में एक काम नहीं हुआ है। वो सिर्फ अभी तक दूसरे की गलतियां निकाल रहे हैं। मानते हैं 100 सड़कें बनी, 10 नहीं बन पाई, लेकिन ये 10 भी नहीं बनाते हैं, यही गिनाते हैं 10 सड़क नहीं बनी। ये हर जगह यही रवैया है उनका। आप कितना अच्छा काम करो, कुछ गलतियां तो रहेंगी। ये उंगली वहाँ उठा के बता दीजिए देखो वहाँ गलती थी, तो जो कुछ करेगा उससे छोटी मोटी गलतियां भी होती है। ये तो कुछ करते ही नहीं, सिर्फ ये है उन पे आरोप लगाना, ये काम है। और जब तक अब छत्तीसगढ़ से बीजेपी और अडानी खत्म नहीं होगा, तब तक हमारे आंदोलन ऐसा अनवरत चलता रहेगा। और छत्तीसगढ़ की जनता ये ठान चुकी है, 20 महीने में देख चुके हैं। किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, खेती किसानी की बात हो, मनरेगा हो, खाद हो, कहीं कोई नहीं शासन सोया पड़े रहता है। खरीदी का दिन आएगा, 1 महीने से खरीदी चालू रहती है, उनका ना ट्रांसपोर्टर से एग्रीमेंट रहता है, ना मिलर से एग्रीमेंट रहता है। इतने बड़े बड़े काम का ऐसा गैर जिम्मेदार रवैया अपनाते हैं।